यहाँ पे कोई म्यूट के नाम से हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी म्यूट भाई, क्या हाल है, कैसे हो? हेलो। म्यूट, हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो भाई आप? ठीक ठाक सर जी, आप सुनाएं कैसी है तबीयत, खैरियत है? बस ठीक ठाक, हाँ जी। आप क्या बात करेंगे? वो कुछ दिन पहले वो मैंने सुना था, एक बंदा वो बता रहा था कि एक हिंदू प्रोफेसर था। वो मतलब अथियस्ट बन गया था बीच में, जब उसने अच्छा जी। फिलोसफी वगैरह साइंस ये वो पढ़ के उसके बाद वो बन गया अथियस्ट। और कुछ साल बाद मतलब वो उसका किस्सा बता रहा था, तब वो फिर मतलब 10-12 साल के बाद फिर वो बन गया मुसलमान। हम्म। ठीक है। पहले हिंदू था, फिर एथियस्ट बन गया, फिर 10-12 साल के बाद बन गया मुसलमान। तो वो बता रहा था कि मैं मुसलमान क्यों बना। कह रहा था कि एक दिन एक सब्जी फरोश था, उससे मैं सब्जी खरीदता था। एक दिन वो बीमार हो गया, मैं उससे पूछने गया कि भाई क्या वजह है, आप आज नहीं आए। बहरहाल उससे बातचीत करते हुए उसने पूछा कि आप मुसलमान क्यों नहीं है। तो सब्जी सब्जी फरोश ने उसके अथियस्ट को कहा कि आप मुसलमान क्यों नहीं बन जाते। तो उसने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा ठोस सबूत दें ताकि मैं मुसलमान बनूं। मुझे आप कायल करें तो मैं मुसलमान बनने के तैयार हूँ। तो कहा कि सब्जी फरोश वाला ने मुझे कहा कि देखो, अगर आप बिलीव करते हो कि कोई जन्नत नहीं है, कोई जन्म नहीं है, खुदा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मरने के बाद कुछ कुछ नहीं होता, तो अगर ये बात सही है तो मैं एक मजहबी बंदा हूँ। मैं और आप एक जैसे बन गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मजहब को फॉलो करता हूँ, मैं मरने के बाद मेरे लिए भी कुछ नहीं है, आपके लिए भी कुछ नहीं। अगर मजहब एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर देर इज हेवन एंड हेल, तो आपके लिए मसला है, मेरे लिए मसला नहीं, मेरे लिए नुकसानकार नहीं। मैं फॉर एग्जाम्पल अल्लाह को मतलब नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, तो मुझे तो यार कोई मतलब वैसे टेंशन आज वगैरह का नहीं है। टॉपिक नहीं है, आज तो आपको ये साबित करना है कि हजरत मोहम्मद सच्चे नबी हैं कि नहीं। नहीं नहीं, मुझे बात करने दे, पहले कंप्लीट करने देना नहीं अपना। नहीं, ठहर ठहर जाए ना, ठहर जाए। हमारा टॉपिक ही आज नहीं तो है ये। आज पिछले वीक ये टॉपिक था और उस दिन इस जवाब बात का जवाब दे दिया था मैंने। वो जाके आप देख लीजिएगा। अभी आप बताएं कि हजरत मोहम्मद सच्चे नबी हैं कि झूठे नबी हैं, चले बताएं। वो एज अ मुस्लिम अगर आप कहेंगे तो वो सच्चे नबी थे, अगर नॉन मुस्लिम तो वो कहेंगे नहीं, सच्चे नहीं थे। अच्छा, यानी आप मानते हैं कि वो झूठे नबी थे? नहीं, सच्चे थे, मैं कह रहा हूं, मुसलमान हूं। अच्छा, तो फिर मुझे इस बात का यकीन दिलाएं ना, कुछ सबूत दें इस बात का। अच्छा, आपको पता है ये, आप तो वैसे बिलीव करते नहीं हैं मौजूदों पे, कुरान पे, कुछ चीज पे, तो मुझे मेरे वो यार हजरत मेरे ख्याल में मोहम्मद मेरे की पास बात ऐसी करें कोई। ना, और सच्चे नबी कैसे थे यार, ये बताएं ना। आप पता नहीं किधर चले जाते हैं जलेबियां खाने। वो सच्चे थे, हम कहते हैं कि उसने जो बताया हमें वो सच्ची बातें थी, झूठ तो अच्छा, नहीं। तो बताएं कैसे थे सच्चे, सबूत क्या है इस बात का? हजरत मोहम्मद की सच्चाई का सबूत क्या है, बताएं ना यार, ये जानना चाह रहे सच्चाई हैं। का आप तो सबूत क्या है कि माशाल्लाह मोमिन है, तो बताएं। उसने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उसने जो अपनी थ्योरी दी थी 1400 साल पहले, हम कहते हैं कि वो अभी तक एप्लीकेबल है। यानी कि आप अंदाजा लगाएं, 1400-1500 साल पहले जो नजरिया था वो अभी नहीं, तक वो सुकरात इस ने मॉडर्न दौर में, इस हजरत साइंटिफिक दौर मोहम्मद में से भी काम हजार कर रहा साल है। पहले जो बातें कही थी वो भी आज दुनिया में एप्लीकेबल है ना यार। फॉर एग्जाम्पल, सुकरात ने बहुत सारी बातें कही थी ना, वो आज से 1500-2500 साल पहले, वो भी एप्लीकेबल है। आपको पता है कि हम्मुराबी जो था, उसने भी एक कानून दिया था। वो कानून आज भी दुनिया में फॉलो होता है कई जगहों पे। उसकी बहुत सी चीजें, जैसे इस्लाम ने भी वहां से ही चोरी किया कि चोर का हाथ काट दो। ठीक है, ठीक दांत के ठीक बदले ठीक। दांत, आंख के बदले आंख, जो है वो हजरत मोहम्मद ने भी वहां से ही चोरी किया ना, हम्मुराबी से। अभी आप चोरी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हम तो कहते हैं कि जो आप बातें उसने की थी 1400 साल पहले, वो अभी तक वो सो गलत साबित नहीं हो रहे, सच्चे साबित हो रहे हैं। जब गलत नहीं नहीं, साबित गलत होंगे तब साबित मानेंगे। नहीं तो आप अभी सच सही भी तो साबित करें ना, वो तो आप कर नहीं रहे। सही तो मैं कह रहा हूं ना आप भाई, मुझे अगर बताइए, उसने हजरत मोहम्मद के कोई सच्चा गलत काम, होने का सबूत कोई क्या है? गलत, अच्छा कोई गलत बताएं, कोई जो 1400 साल पहले वो आज वो गलत साबित हुआ, वो बताएं। हाँ, तो गुलामी हजरत मोहम्मद करवाते थे, लौंडियां भी रखी हुई थी, आज गलत साबित हो गया। कोई भी गुलामी लौंडी को अच्छा नहीं समझता, वो बल्कि लौंडिया लोग तो आप अपने हिसाब से वो गुलामी लौंडी, इंटरप्रेट करते हैं ना। नहीं नहीं, और इंटरप्रेट किधर करते हैं लौंडियां भाई? उनको लौंडियां जो है बड़ा घटिया काम है, और हजरत मोहम्मद वो करते थे, तो गलत तो साबित हो गए ना फिर। यार वो हजरत अपने आप मोहम्मद अपने हिसाब से वो कर रहे जिहाद हो भी ना। करते हैं, जिहाद भी इंतहाई गलत साबित हो चुका है। बताएं। जहाद का भी अपना कॉन्सेप्ट है, वो आप अपने उससे कर रहे हो ना इंटरप्रेट। आप नहीं नहीं, खुद मैं करोगे कहा तो वो अपने से आप कर रहा हूँ, उसका तो आप गलत यार मतलब निकलेगा ही जहाद। ना। फायदा चले यार आप, सुनो। अगर जहाद ठीक है तो आप करते क्यों नहीं है फिर, बताएं चलें।
जहाद का भी कोई तरीका होता है। जहाद होता है डिफेंस में, कैसे वो करेंगे आप जहाद? आप कैसे जहाद ऑफेंसिव करेंगे? नहीं आप है। बस इंटरनेट पे जहाद करेंगे यही काफी है, या फिर आप जाएंगे लड़ने? हमलावर होता है तो आप खुद को डिफेंड करें, उसको बोलते हैं जहाद, वो ऑफेंसिव नहीं अच्छा, होता। जहाद कैसे करेंगे? इंडिया इंडिया को मैच में हराएंगे, ये जहाद है? क्या जहाद है? बताएं तो सर सही, जी मैं कह रहा हूँ, जहाज की अगर इंडिया डेफिनेशन हम तो पे बताएं। हमला करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दुश्मन, इंडिया हो कोई भी हो, अगर हमला करता है, उसको रिटेलिएट करना वो जहाद है। अगर आप ऐसे तो चुप यार, करके बैठे रहेंगे। और यार विराट हाँ, कोहली इतने छक्के मार मार के उसने पाकिस्तान का भड़सम निकाल दिया है, अब आप उसके खिलाफ कैसे जहाद करेंगे? बताएं, नुकसान तो पहुंचा रहा है ना वो पाकिस्तान को। इतने क्यों? पाकिस्तानियों के दिल ये तोड़ दिए, क्रिकेट कल है, इतना मारा, फिजिकल। मार मार के सत्यानाश कर दिया है। सर बताएं ना जी जरा। ये क्या बात कर रहे हो? ये तो आप बच्चों वाली बात कर रहे हो। क्रिकेट को कहाँ पे लेके वहां पे जहाज में? यार क्रिकेट भी तो जहाज अभी है ना, आप देखें आज ना सारे जहाजी यकीन करो, क्रिकेट खेल रहे हैं यार। एक आज सेंचुरी कर लेते हैं, सजदा कर देते हैं वहां पे है। आज तो आज बताएं ना बच्चों जरा। वाली बात कर रहे हो, यकीन करो आज बच्चों वाली नहीं नहीं, बातें कर मैं रहे हो बच्चों आप। वाली मुझे इतना बात किधर चैनल है कर रहा हूं कैसे? यार, देखें। अगर 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 क्रिकेट जहाज ना होती तो पाकिस्तानी टीम में सारे मुल्ले क्यों हैं? फिर बताएं मुझे। सर जी उसका वो अपना मजहब तो हर किसका अपना होता है ना, उसमें वो क्रिकेट को इन्फ्लुएंस तो नहीं करते ना। वो तो गेम खेल रहे होते हैं, पार्ट टाइम अपना नमाज भी पढ़ नहीं रहे तो होते हैं, वो क्रिकेट तो में फिर मजहब के हिस्सा है सजदे वो। क्यों करते हैं? वो क्रिकेट में क्यों सजदे करते हैं यार? वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, वो कहते हैं कि जो हम देखो वो करते हैं वो गिल सब ने अल्लाह करवाते हैं वो हमसे। गिल ने और विराट कोहली ने और वो जो दूसरा था, क्या उसका नाम था, मार मार के सत्यानाश कर दिया। बताओ ना जरा। कोई बड़ी बात नहीं, ये तो गेम में होता रहता है, आपको इसमें आपका मजहब का दिल क्या तो काम है? दुखा होगा ना, दिल तो दुखा होगा। यार नहीं, दिल दिखने की बात नहीं है ना, मजहब हो। जहाद की बात तब आती है जब आपको कोई हमला करे, कोई अटैक करे, फिजिकल असल्ट करे, अच्छा उसको यार आप छोड़ो, डिफेंड करें। चलो यार चलो फिजिकल असॉल्ट ही होता है छक्के मारना, और क्या होता है? ओए नहीं नहीं, ये गेम है, छोड़ो यार इस बात गेम को। है। अच्छा ये बताओ कि अच्छा, रसूलुल्लाह की कौन सी बात है जो 1400 साल पहले उन्होंने बताई थी और अभी तक सच्ची है? चलो बताओ उसका जो, यार। देखो, मजहब की जो फिलोसफी इस्लाम की, हम कहते हैं वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इस्लाम में कोई ऐसी बात जो भी उसने बताए वो आज तक एप्लीकेबल मसलन है, अभी तक चलते कोई रहते हैं। एक दो एग्जांपल दो ना मेरी जान। एक दो एग्जांपल क्या, पूरा इस्लाम ही वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इस्लाम लाइफ का है। मसलन कोई एग्जांपल दो मैं कह रहा हूँ पूरा इस्लाम, एक यार। नहीं पूरा इस्लाम। इस्लाम में तो कोई क्या बोलते हैं, उसमें तो अपना वो शरीयत भी आ जाता है, बहुत सारे कवानीन है। अब एक अच्छा, एक कर रोजे क्या बताऊँ आपको? रोजे रोजा रखना जो है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। एग्जैक्टली कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ इस सेंस में कि ठीक, आप, अगर, हाँ। ठीक हो गया। अब जी जी, मुझे ये बताओ कि कोई बंदा नॉर्वे की नॉर्थ नॉर्थ में रह रहा हो, ठीक ठीक है, वहां पे ठीक। सूरज गुरूब होने से पहले सूरज निकल आता है। हम्म। आर यू गेटिंग माई ठीक। पॉइंट? जी वहां जी। पे अभी सूरज सन सेट नहीं होता कि सन राइज हो जाता है। देर हम्म। इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट। ठीक। वहां पे कोई शख्स, अगर मैं गया हूँ वहां पे ऑयल ड्रिलिंग के लिए और मुझे वहां पे रमजान आ गया, तो मैं क्या करूंगा? आप अपना वो क्या बोलते हैं, फिर उस टाइम के हिसाब से रख लेंगे। अगर 14 घंटे वहां पे दूसरे ममालिक में हो रहा है, आप 14 घंटे पे अंदाजे पे क्यों? मुताबिक आप रख लेंगे। ये तो, ये ये तो तो एक कंप्लीट कोड ऑफ अल्लाह लाइफ ना अंदाजों ना से काम चला रहा है। ये तो कंप्लीट कोड ऑफ नहीं, लाइफ ना हुआ यार। कंप्लीट हुआ क्यों नहीं हुआ? अच्छा रोजा, चले, मुझे एक बात हाँ। बताएं आप। म्यूट, आप एक मुझे बात बताएं, दुनिया का सबसे लजीज रोजे की अफ्तारी कैसे करते हैं? लजीज अफ्तारी? हाँ, सबसे जबरदस्त अफ्तारी कैसे होती है बताएं। वो तो हर मुल्क का अपना कल्चरली जो एक ट्रेडिशनल सहाबी की फूड वगैरह सुन्नत होती है है, वो उसमें क्या अफ्तारी, करेंगे? एक सहाबी की सुन्नत है वो अफ्तारी, आपको मैं ये बता दूं। बड़े जय्यद सहाबी हैं, खुलफाए राशिदीन में से एक हैं उनकी। वो एक जबरदस्त तरीके से उस अफ्तारी किया करते थे। और बताइए कैसे अफ्तारी क्या में करते दो हैं? चीजें खाया करते थे, दो, एक नहीं दो। क्या क्या? आप गैस तो करें ना, एक बताएं तो सही, क्या खाते थे वो? खजूर खाते होंगे। नहीं यार, खजूर तो तो इतनी मीठी चीज नहीं है जो वो खाते थे। अच्छा, हाँ, क्या थे? यकीन करें, आपको मैं बताता हूँ। क्या- आप अगर अगर वो आप आपको मैं वो आपको बताता हूँ, दुनिया की सबसे मजे की अफ्तारी पता क्या है? जो हजरत उमर अगर किया आप, करते थे। अच्छा अच्छा, अजान क्या होते किए? ही दो लौंडियों के साथ रोजा खोला करते थे वो। ठीक है नहीं नहीं यार, ये ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, यार, ये गलत बात यकीन कर रहे हो करें, ना मैं यार। आपको मजाक नहीं मैं कर रहा, ये आप हदीस है प्रॉपर कि हजरत जो थे ना, हजरत उमर, वो दो लौंडियों से जमा करके रोजा अफ्तार किया करते थे। ठीक है। अच्छा, अच्छा ठीक। यार हाँ, चलो, तो कंप्लीट ऐसी कोड ऑफ अफ्तारी लाइफ पे आपने आते की हैं। है या आप कर सकते हैं?
यार ऐसी है यार, ये आप बेहुदा बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं अच्छा लगता मेरे ऐसे हुआ भाई होगा। बात सुनो यार, चलें, हाँ चलें। कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ पे आते हैं वापस, ठीक है। जी जी। औरत की गवाही आधी है या पूरी है? औरत की गवाही, अगर उस पर आप बात हाँ, करेंगे फिजिकली या मेंटली, देखिए साइंटिफिकली अगर देखी जाए, बायोलॉजिकली भी वो थोड़ा वीक है, फिजिकली भी और मेंटली भी। बेटा मैं पूछ रहा हूँ कि औरत बिल्कुल। की गवाही आधी है या नहीं है? इस्लाम के हिसाब से आदि है। ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। मैं समझता हूँ अगर आप बायोलॉजिकली देख लें, वो वीक बिल्कुल है। वो नहीं है। काफी चीजें भूल भी जाती है कभी कभी, उसको किसने गलत कहा है तुम्हें? इंटरप्रेट भी कर सकती है। हम कहते हैं ना, क्यों नहीं कहते। कौन कहता है? मैं कहता हूँ साइंटिफिकली अगर देखा जाए वो वीक नहीं है मर्द से, नहीं। सीधे किसने तौर कह पे दिया वीक नहीं तुम्हें? है। नहीं। है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जो औरत काम बच्चा मर्द पैदा करते, करती है, मर्द को कहो बच्चा पैदा करके दिखाए अगर वीक है तो। हाँ, वो नहीं नहीं, हाँ। देखो ये एक बताओ, नहीं नेचुरल मुझे सिस्टम है। बताओ ना, तुम कह रहे हो कि साइंटिफिकली फिजिकली बायोलॉजिकली वो ये वीक है। मगर आसिम भाई, ठहरे ठहरे ठहरे, इनसे पहले पूछ लें, हो सकता है ये बच्चा पैदा कर सकते हो। आप कर सकते हैं बच्चा पैदा? मैं अगर औरत होता तो जन्म देता था बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, आप मर्द कह रहे कैसे हैं ना कि देगा वो। आप औरत से ज्यादा ताकतवर हैं, तो हो सकता है आप पैदा मर्द, कर सकते हो। वो देखो, ये जो स्टेबिलिटी है मैं बर्दाश्त कर सकूंगा अगर ऐसा हो। अच्छा तो चले, अगर एक ऐसा एक हो तो काम करें, नहीं। आप एक काम करें, आप कोशिश करें प्रेग्नेंट होने की। ऐसे अच्छा कैसे चलो करेंगे भाईजान, कंप्लीट। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं तो है, यार ये आप क्या कह रहे कोशिश हो। तो करके देखें ना, हो सकता है आप हो ही जाए प्रेग्नेंट। तो गालिब क्या मौलवी पता आपको तुम्हें पता वो, है बड़े लोगों को क्या प्रेग्नेंट करने जाते हैं क्या पता आजकल। तुम्हें वो उधर जाता हो और हाँ, करवाता हो वो। अच्छा चलो ये नहीं बताओ, नहीं। ठीक है, ये छोड़ दो इसको, आप गवाही को छोड़ दो। औरत को हाँ। जायदाद में हिस्सा आधा है कि पूरा है? आधा है। क्यों? आधा भी नहीं है, चौथा हिस्सा। हाँ क्यों? क्योंकि क्योंकि वो शादी करके एक मर्द के पास जाती है, उसके पास अपना प्रॉपर्टी वगैरह होता है, इस वजह से। और अगर ना करे शादी तो फिर? शायद तो करेगी, अगर ना करे तो अपने वो फैमिली के साथ ही रहेगी, अपने भाई के साथ या बाप के साथ वो घर में रहेगी, फिर आज तो अलग होने की जरूरत ही नहीं है। के दौर में कई ऐसी खवातीन हैं जो अलहदा से इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारती हैं, अपनी वो हम्म बगैर शादी के रहती हैं, उन्हें भी चौथा हम्म। हिस्सा मिलेगा? इस्लाम तो कहता है शादी करें, शादी ईमान का हिस्सा है, अगर नहीं करती वो तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं कि मुसलमान भी नहीं है, वो तो इस्लाम का हिस्सा भी नहीं है ना फिर तो। ओए शायद तो होए करनी होए पड़ेगी होए। ना सबको। यार ये तो बहुत शायद तो, गलत हो गया फिर। हाँ ना, शायद तो करनी पड़ेगी ना भाईजान, अगर आप वो ईमान रखते हैं तो वो काम भी करने पड़ेंगे ना फिर। यार नबी करीम ने कहा था कि अगर आप शादी नहीं कर सकते तो आप रोजे रखा करो। नबी करीम ने ये ऐसा नहीं है करा था, क्या। कहा, नबी करीम ने ये नहीं कहा था कि आप शादी नहीं करते तो आप काफिर हो जाओगे, ये तो नहीं कहा था ना उन्होंने। नहीं, वो कहता है कि जब तक आप शादी करो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप गरीब हो, गरीबत की वजह से अब तक शादी नहीं कर सकते को, आगे चलकर आप शादी करोगे, लेकिन इसके इस दौरान आप रोजे रखा करो, ये हुआ ना। इसलिए कि आप शादी ना करो, ओए नहीं कर होए। सकते वो अलग बात है, यहाँ पे तो शौक से नहीं करते लोग। अच्छा। ये बात हुई ना। अच्छा गुलाम की गवाही आधी है पूरी है? गुलाम गुलाम की यार मुझे नहीं पता, इसके बारे में अगर मुझे पता होता मैं आपको तो इसका बताता। मतलब है गुलाम गुलाम रखना की दुरुस्त है। गवाही भी भाई। गुलाम हाँ। के बारे में मुझे नहीं पता, इसके बारे में इसका अगर मतलब है होता गुलाम तो रखना मैं। दुरुस्त है। गुलाम, गुलाम रखना क्या। दुरुस्त है ना? हो सकता है अभी तक रखते हैं लोग, क्यों नहीं दुरुस्त है। तो आप दुरुस्त किसी कह की रहे हो ना जरूरत उसे। है। तो ये कंप्लीट कोड हाँ, ऑफ क्यों लाइफ नहीं। आपका वो पड़ा हुआ है गटर में। उसमें सुनो मेरी बात। आप दुरुस्त, औरत को एक दुरुस्त, सुन लो अब। उसके उसके औरत हकूक भी को होते हैं ना, आप उसके फिर राइट राइट भी होते हैं ना। औरत को आप वो पूरा राइट राइट हो नहीं गई दे ना। रहे। आप औरत की टेस्टिमनी को पूरा नहीं मान रहे, हालांकि सबसे पहले इस्लाम की गवाही देने वाली एक औरत थी, हजरत खदीजा ने ठीक। गवाही दी थी। अगर आप औरत हम्म। की गवाही को आधा मान रहे हैं तो इस्लाम आपका वहीं पे गटर में चला जाता है। ठीक है, इस्लाम की पहली हम्म गवाही देने वाली औरत थी, अगर जिस भी औरत ने पहली गवाही दी इस्लाम की, उसको आपने आधी हम्म। गवाही का हक दिया है। ठीक है। ठीक। दूसरा, आज ठीक। किसी भी मुआशरे के हिसाब से, मॉडर्न दुनिया के हिसाब से, औरत को जायदाद में से पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, आधे आधा आधा मिलना चाहिए। लिहाजा इस्लाम का दूसरा कोड, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, वो आपका गटर में पड़ा हुआ है। तीसरा, आपने बेसिक बुनियादी तौर पे मुझे नहीं बताया कि मैं नॉर्वे की ऐसे जगह पे रहता हूँ जहाँ पे 24 घंटे का दिन है और फिर अगले 6 महीने 24 घंटे की रात होगी, वहां पे मैं रोजा या नमाज कैसे रखूंगा? आपको नहीं पता, आपका वो पड़ा हुआ है गटर में। ठीक है। चौथा, आपने गुलाम को रखना जायज करार दे दिया है। यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन जो है उसके तहत स्लेवरी अबॉलिश्ड है। आपका कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ इंसानियत के एतबार से गटर में पड़ा हुआ है। आप बताइए। ठीक।
अच्छा, अच्छा, एक चीज आपने मैं जो करेक्ट कर दूं, यहाँ पे MSKM ने कहा सिंधी तो जायदाद के चक्कर में कुरान से भी शादी करवा देते हैं। जी, ये पंजाबी भी कराते हैं, बलोची भी कराते हैं, और मुझे नहीं पता पख्तूनों में मैंने कभी नहीं सुना, मगर पंजाबी, सिंधी और बलोचियों में तो तीनों में ये है। तो पाकिस्तान में ये बनाया माना ये है कुरान से शादी करवाने वाला, ठीक है, काफी ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, हाँ जी, म्यूट। अच्छा जी, आपने वो बात किया यूएनओ का डेफिनेशन जो दिया था ह्यूमन राइट्स का। अभी देखो, अच्छा जी, जो यूएनओ का चार्टर है, जो ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन है, वो हर टेरिटरी के हवाले से, हर कल्चर में अलग अलग उसको डिफाइन किया जाता है। अब यूएनओ बोलता है कि जो वेस्टर्न कोई में जो नहीं ह्यूमन डिफाइन राइट्स हैं, किया जाता अलग अलग हो भाई, कहाँ से मार रहे हो? कुरान नहीं ओ है ये भाई कि मैं भाई उसका बोल के जो नाम ही टेक्नोलॉजी का तर्जुमा सुनो कर सुनो दूं। मेरी बात, यूनिवर्सल हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स यूनिवर्सल है। है भाई, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन उसका राइट्स है, नाम ही क्या हो गया? यूनिवर्सल है यूनिवर्सल, भाई। जानी मेरे सुनो, वो तो यूएनओ वाले ने दिया था ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो दिया था। अभी उसमें क्या है, वो जो ह्यूमन राइट्स जो वहां पे माने जाते हैं यूरोप में, वो शायद यहाँ पे वो उसके कस्टम माने जाते हैं यहाँ पे हमारे वेस्ट में, ईस्ट में। तो भाई तो यो, ईस्ट और ओ वेस्ट भाई, का भी तो फर्क है ना, उसका छोड़ दो कल्चर का, ये उसका थोड़ा कुरान वाला फर्क है। सबूत भी क्यों है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ ना करो, क्या कर रहे हो? छोड़ दो। ऐसे बोंगियां ना मारे, आप सही बातें बोंगी, करें, कोई मेरी बात लॉजिक पे सुनो आप बेस। तो आप। कह रहे हो ना कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ हाँ, विच शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी एनीवेयर इन हाँ, दिस यूनिवर्स। जो शख्स जहाँ एग्जैक्टली पे जैसे भी रह रहा है पूरी यूनिवर्स में रह रहा है, उसके ऊपर इस्लाम का पूरे का पूरा वो कोड उसी तरह से लागू होना चाहिए जैसा कि वो अरब में लागू होता था, या सऊदी अरब में लागू होता था, या हिजाज में, या मक्का में, या पेट्रा में लागू होता था, जहाँ पे भी लागू होता था। दैट इज, यस। इसी वजह से तो वो मुकम्मल दीन कामिल इसी वजह से होता है ना। लेकिन आपको तो जी मैंने जी। बता दिया कि आर्कटिक आर्कटिक सर्कल में, नॉर्वे के नॉर्थ में आप रोजा हाँ, नमाज नहीं रख सकते, ठीक है। आप औरत को ठीक। गवाही आदि दे रहे हो, जायदाद में हिस्सा चौथा दे रहे हो, गुलाम रखने को आप दुरुस्त कह रहे हो। आप मुझे बता दो आपका कौन सा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है? आप कैसे कह सकते हो? वरना कुरान कह देता या रसूलुल्लाह कह देते कि हाँ जी जो गुलाम रखना है वो फलां फलां कल्चर में ठीक है, लेकिन फलां फलां कल्चर में बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कैसी बातें कर हाँ, रहे हो आप? ऐसे खुदा की बात कर रहे हो कि जिसको सिर्फ एक छोटे से एरिया का पता है, और आप उसे पूरी यूनिवर्स पे अप्लाई कर रहे हो कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। आपको अपनी बात समझ नहीं आती? सुनो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अभी देखो, नॉर्वे में ये मेरे ख्याल से हमेशा, आपको पता है ये हमेशा नहीं होता, ये जो दिन रात का सिस्टम है, ये कभी कभी बड़ा भी दिन होता है, कभी छोटा होता है। शायद उस दौर में, जिस दौर में 1400 साल पहले, वहां पे भी जो दिन रात जहाँ पे होते हैं ऐसे ही नॉर्मल होते होंगे। पॉसिबल है ना? फॉर नहीं, एग्जाम्पल, कोई नहीं नहीं, वो दिन पॉसिबल रात तो हो एक तो भाई, नहीं था ना, नहीं, दिन किधर रात नहीं से तो, हो? पॉसिबल। साइंस की दिन रात टांग, तो मौसम के साइंस की हवाले से। ओ टांग ना तोड़ो भाई। ओ मेरे भाई, भाई म्यूट, ओ साइंस की टांग ना तोड़ो इम्पॉसिबल है, भाई। ओ हाँ, इम्पॉसिबल है जी भाई, तो क्या इम्पॉसिबल है। बातें कर रहे क्योंकि हो? क्या नहीं, देखो स्टूपिड देखो, बातें कर रहे हो? दिन रात तो बड़े नहीं, छोटे नहीं, होते नहीं। रहते हैं ना, दिन रात तो नहीं छोटे बड़े होते होते रहते, रहते हैं ना, वहां ऐसा पे तो नहीं और नहीं है नहीं होते, ना। होते हो भाई। वहां पे नहीं होते। यार ये इसके ऊपर से गुजर रही है आसिफ भाई आपकी बातें। नहीं नहीं, हंसने की बात, हंसने की बात ही नहीं है, आप हंसने जा हंसने रहे की हो, ऐसे बात होते ही नहीं है है। भाई, हंसने की है। नहीं, यहाँ वैसे पे तो आपकी, वैसे तो आप पे मातम करना बनता है, मगर हमारा हमारा जर्फ देखेंगे, हम हंस रहे हैं। अच्छा अच्छा। वैसे तो यकीन करें, आपकी अकल पे बिल्कुल मातम करना 100% जायज है। अच्छा, आप हंसे, आप क्या हंसते जाए, बात आप है यार। हंसते जाए, हंसते जाए, हंसते जाए, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, तो मैं दिल तो रोने को कर रहा है कसम से, सही बात है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, जमीन गोल है कि फ्लैट है? राउंड, ओवल जमीन शेप्ड। ओवल शेप्ड है ना? अब जी, मैं दुनिया में किसी भी तरफ मुंह करूं, मेरा मुंह काबे की तरफ होगा। मतलब मतलब हो क्या? सकता है ना। ओवल पे आप कोई पॉइंट पे एक नीडल खड़ी कर दो, आप अंडा लो, उस पे कोई भी नीडल खड़ी कर दो। अब आप हम्म, एक छोटा सा एक मोमी सा गुड्डा सा बनाओ, उसे अंडे पे उसकी फेस आप किसी भी तरफ कर दो, इट विल ठीक ऑलवेज ठीक ठीक, फेस टुवर्ड्स द नीडल। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। है। तो हम जी जी। इंडिया में हम खाना काबा के एक तरफ से लिए नहीं तो दूसरी तरफ से घूम के आ ही जाएगा। घूम के आ जाएगा नहीं, ना, यही तो, हाँ, इसीलिए फिर मैंने वहां से तो आपसे पूछ। जो आप जो डायरेक्शन बता रहे हैं वहां से तो दूर पड़ जाएगा ना, यहाँ से तो अगर करीब है पड़ता तो है, फॉर उस एग्जाम्पल अगर है मैं ओ उसके बेटा, सामने खड़ा हो रहा हूँ। बेटा जी जी, बेटा बेटा, बात ये है कि मुंह काबे की तरफ करके नमाज पढ़ने को कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि जो करीबी सिमत हो उस तरफ मुंह करना है। ठीक अब एक बंदा एग्जैक्टली ऑपोजिट टू काबा है ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ। अब वो किसी ठीक भी तरफ, चारों तरफ में से किसी भी तरफ मुंह करके पड़ेगा, उसको तो काबे की तरफ हो जाएगा। अब वो किस तरफ नमाज मुंह हाँ, करके पड़े? यार, जिस कंप्लीट तरफ कोड उसको ऑफ, आपने,
मैं तो कह हाँ रहा हूँ कि जिस तरह करीब करीब पड़ेगा उस तरफ वो मुंह करके आप नमाज पड़ेगा, मुझे तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन करो कि काबे की जगह पे मिड ऑफ काबा में आप एक बड़ी सी ड्रिल ले लो जो कि जमीन के रेडियस से भी डबल हो, और एक बड़ा सारा ठीक सुराख कर दो। ठीक है। ठीक ठीक अब ठीक आप टोटली ऑपोजिट साइड पे चले गए हो काबे के। ठीक है। ठीक 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 अब वहां पे मैं आपको छोड़ आता हूँ। ठीक ठीक अब आप किस तरफ मुंह करके ठीक। नमाज पढ़ोगे? अच्छा, फिर तो आप इस तरफ करें या इस तरफ करें, अपोजिट करें, या फिर भी तो मुंह तो काबतुल्लाह शरीफ की तरफ होगा। वही तो मैं अच्छा, तो आपको अगर कह रहा हूँ। चांद पे उसमें तो बंदा वो नहीं रहता है, हो तो फिर किधर मुंह करके उसमें नमाज तो वो नहीं पढ़ेगा? है। चांद पर, चांद वाला। अगर बिल्कुल बराबर हैं, दोनों पर बराबर हैं, तो फिर उस तरफ करना पड़ेगा। अच्छा, अभी और आपका चांद वाला किधर पड़ेगा यार? अभी चंद्रयान चांद गया पे है ना। कौन नमाज पड़ेगा भाई? हाँ, अब चंद्रयान पढ़ेंगे गया पढ़ेंगे ना। लोग, दिमाग पढ़ेंगे ठीक है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, हाँ, बहुत जब जल्दी पढ़ेंगे करेंगे, तब पूछ पढ़ेंगे। लेना, जब पढ़ेंगे तब हाँ, पूछ जब लेना। पढ़ेंगे तो तब क्या होगा? अल्लाह को ये नहीं हाँ, था जब पता पढ़ कि एक दिन चांद पे भी पढ़ेंगे? यार आप अल्लाह तो दिलों के राज और आने वाले वक्तों की सारी बातें जानता है। उसको ये नहीं पता था कि चांद पे भी रोज नमाज पढ़ेंगे। हो और हो मुझे बात सकता है नहीं बताओ कि पढ़े। चांद पे कौन सा चांद देख के रमजान के रोजे रखोगे? चांद पे मतलब जाएगा कौन वहां पे? जिंदगी आप एग्जिस्ट अच्छा करोगे तब चलो यार, बात करेंगे छोड़ो ना इस अभी। बात को, भाई छोड़ो चांद पे आप। लोग रहेंगे इस ना बात यार, को जी जी क्या हो इस गया? बात को छोड़ दो। फर्ज करो जी मैं जी काबे हम्म। की छत पे चढ़ जाता हूँ। ठीक। अब ये मैं सही किस है, सबसे सही। अब मैं किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ूं? आप किधर मुंह करके नमाज वहां पे तो है ही पढ़ेंगे? नहीं। उसने देखो, उसने तो कभी इस्लाम में तो कहा ही नहीं कि आप छत के ऊपर नमाज पढ़ें, उसके नीचे पढ़ना है ना, ऊपर क्या करेगा ओ वहां पे? यार, अगर मैं चढ़ जाता हूँ, क्यों नहीं मैंने वहां पढ़ पे सकते? नमाज पढ़ पढ़नी। सकते क्यों ही हैं। चढ़ोगे वहां पे अब भाई? वहां वहां पे पे नमाज अलाउ नहीं है पढ़ना कि कहाँ किसी हजरत वहां पे मोहम्मद नमाज ने पढ़ना कहा कि अलाउ नहीं हराम है। है? कहाँ हजरत मोहम्मद ने कहा कि काबे की छत पे नमाज पढ़ना हराम है? बताइए ना जरा मुझे। नहीं है, नहीं है, पढ़ना ही नहीं है वहां पे। नीचे तो जगह है, आप क्यों जाएंगे ऊपर? वो बताना। इसका अपना ही इस्लाम है आसिफ भाई, इसका अपना ही है। आप तो पता नहीं यार कहाँ से लाते थे। अच्छा चलो ये बताओ, मैं जाएंगे चांद के ऊपर, वहां पे नमाज पढ़ेंगे, वहां पे रोजे मैं रखेंगे। मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ, और अगले महीने मुझे ना हाँ वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज रहे हैं। अच्छा, हाँ। हाँ। वहां पे कहाँ पढ़ेंगे? अब वहां पे मैंने नमाज पढ़नी, मैं क्या करूं? यार नहीं पढ़े, आप नहीं पढ़े। क्यों वहां ना पे नहीं पढ़ूं? है लाजमी आपको। आप अपने इस्लाम मिशन फर्ज, पे गए हुए हैं ना, आप ना पढ़े वहां पे। नमाज फर्ज है ना। जस्ट इमेजिन वहां पे क्या है, क्यों आपको हिलने की जगह नहीं है? आप वहां पे खड़े होकर भी क्यों नहीं है इशारों की जगह तरफ से हिलने अच्छा, की? आप किस क्यों नहीं उल्लू है के हिलने की पत्ते, आप जगह? रिएक्ट कर किसने लें। कहा नहीं है? किस उल्लू के वो पत्ते आप ने किसने रिएक्ट कहा कहा कर नहीं लें। है? नहीं है हिलने की जगह? अगर वहां पे हंस आपको क्यों रहे हो नहीं यार पता आप अपने? हम तो आपकी बेवकूफियों में हंस रहे हैं, आप क्यों हंस रहे यार हो? ये तो बात ही नहीं है, ये तो बेस ही नहीं है। अगर नमाज कहाँ पे पढ़े, ये किस तरह नहीं तो मुंह करे, ये बताओ तो ना। बात है यार। ये नहीं तो ये जो, लॉजिक है। ओ भाई, मुझे तो जो नहीं लगता इंटरनेशनल इसके स्पेस स्टेशन पर जाएगा उसकी नमाज, इसके उसके ऊपर नमाज जो है फर्ज नहीं होगी? सर जी, ये कोई बात ही नहीं बनती। आप ये बात कर रहे हैं वो इसके क्यों नहीं ऊपर बनती इस्लाम, ये बात तो भाई? मैं स्टूपिडिटी है ये वो तो। स्पेस इसकी स्टेशन पे थोड़ी क्या क्यों होगी? नमाज नहीं होगी? होगी यार, क्यों नहीं होगी? क्या हो गया है? नहीं, मैं कह रहा हूँ पढ़ लें, आप पढ़ लें, किस तरह भी मुंह कर लगे पढ़ लें। ये क्या बात हुई? वहां पे ये क्या ऊपर बात आप हुई यार? कहीं भी पढ़ लें। हाँ ये क्या बात मैं हुई? आपको बताता हूँ, मैं हाँ, यही आपको तो। आसिम भाई बताता हूँ कि अगर कोई मुल्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच जाए तो किधर मुंह करके नमाज पढ़ेगा। मैं अभी आपको शरई बात बताता हूँ। बताएं बताएं। अगर उधर कोई फीमेल एस्ट्रोनॉट हुई ना, इन्हें उधर मुंह करके नमाज पढ़ लेना, ठरक ठरक। अल्लाह की नहीं चलेगी, ठरक तो चलेगी ना वहां पे। ठीक है, बिल्कुल यकीन करें, बिल्कुल। सही बात है। अच्छा और आपके अच्छा। ख्वाब में कभी हूर आई है? नहीं यार, वो मेरी हमारी किस्मत ही नहीं है इतनी अच्छी। अच्छा, ख्वाब में भी हूर नहीं आई आपके? इतनी आपकी किस्मत उम्र अच्छी कितनी नहीं है है? यार। उम्र कितनी है आपकी? आई एम 22। 22? जी जी। 32? 22? और आपने अभी तक, जो आपको ख्वाब में कोई हूर नहीं आई आज तक? यार हूर नहीं आई, ले वो हूर की जो वो जो फिक्शन में हम पढ़ते हैं ना, हूर वो अलग है, वो नहीं आती, लेकिन आती है। अच्छा अभी आती हाँ। है, ये अच्छा, फिर नहीं कौन आती अब आया ये। आपके ख्वाब में? आपके ख्वाब में सनी लियोनी आई है? सनी लियोनी, वो उसका चेहरा भी हमें याद नहीं रहता, वो कौन आता है। शायद आप आते होंगे या कोई होता। मुझे नहीं पता। हाँ, आप चेहरा देखते ही नहीं, आप कुछ और देखते हैं, तो आपको कहाँ याद आएगा चेहरा? हाँ, यही बात हुई ना। उस वक्त तो पता ही नहीं चलता चेहरा है क्या है, बस वो तो करना है वहां पे। हाँ ठीक है, सही है। आपके ख्वाब में फिर वो आती हैं हूर जैसी पाक, हूर थोड़ी आएगी आपके ख्वाब में। चले ठीक है यार, सही है, फिर हम आगे जाते हैं। ओके, आपको मैं म्यूट। एक आखिरी मशवरा दूं। ओके। आप ना मीरपुर मथेलो जाओ, और वहां पे वो जो हाँ, मुल्ला पकड़ा गया ना, उसे जाके इस्लाम पढ़ के आओ, फिर बात करना हमसे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।